हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रियंका और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ निफ्टी का मिड वीक एनालिसिस। तो लास्ट वीडियो में मैंने जो आपके साथ शेयर किया था वो 30th जून को आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड वी हैड डन एन एनालिसिस वेर इन वी हैड स्टेटेड दैट लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। ओके, लेट मी जस्ट जूम इन। ये जो हमने तीन आप यहाँ पे ग्रीन कैंडलस्टिक्स देख रहे हो ना, दिस लास्ट ग्रीन कैंडलस्टिक वाज मेड ऑन 30th में। तो यहाँ पे आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड वी शेयर्ड एन एनालिसिस स्टेटिंग दैट यहाँ पे हमें लगता है कि बुलिश मोमेंटम बहुत ज्यादा है, एक यूफोरिया थी, एक बायर्स एग्जॉशन था which could not be maintained going further. So that was our analysis on Monday after the market closed and exactly उसी तरीके से निफ्टी ने बिहेव किया है। यहाँ पे एक मैं क्लिप ऐड कर रही हूँ अपने लास्ट एनालिसिस वीडियो की, so that you can make out in continuation that how as a technical trader we do the analysis। देखिए, एक ही चीज है जो वरी यहाँ पे कर रही है कि निफ्टी ने बहुत सारे गैप अप्स बना दिए। when there are lot of gap ups in green candles, ये जो गैप होते हैं इनमें फुलफिलिंग टेंडेंसी होती है। सो वेन एवर देयर आर गैप इट मीन्स दैट प्राइसेस विल सून ड्रॉप एंड दीज गैप्स विल बी फिल्ड। तो एक बायस का एक एग्जॉशन टाइप का हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं। ओके तो आपने जैसे देखा क्लिप में हमने ये बात की है कि किस तरीके से यहाँ पे जो लार्ज गैप अप्स बने हैं दैट आर इंडिकेटिंग कि यहाँ पे एक बायस एग्जॉशन आ सकता है एंड गोइंग फर्दर देयर इज वेरी लेस प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से निफ्टी फिर इसी तरीके से ऊपर बढ़े। तो अगर उस समय हमने डिस्कस किया था अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग पोजिशंस में हैं तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की अच्छी प्रोबेबिलिटी आपको मिलेगी। मतलब यहाँ से अगर आप पोजिशंस को होल्ड करेंगे तो इस चीज के चांसेस कम है कि यहाँ से आपका प्रॉफिट बढ़े। तो यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग की, एक निफ्टी का स्टैग्नेंट होने की हमने एक्सपेक्टेशन की थी। एग्जैक्टली द सेम वे निफ्टी हैज बिहेव्ड। See, after the 30th May, the candle which is formed is doji candle. So doji is basically a candle wherein the body is very small, the shadows are very small. Basically it represents a confusion between buyers and sellers and they are confused at this point of time. So the next candle that is today on 1st June which has formed is a spinning top. Again it is indicating a sort of consolidation at higher levels. After that buyers are sitting at so much profit, it is kind of consolidation which is happening here. Now again यहाँ से आगे आप अगर अभी तक निफ्टी में आपने कोई पोजीशन नहीं बनाई है, ना बाय की ना सेल की, या अगर आप लॉन्ग साइड में है तो ये एक अच्छा और शॉर्ट टर्म ट्रेडर है यानी कि मंथली एक्सपायरी ट्रेडर है या वीकली एक्सपायरी ट्रेडर है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने का। क्योंकि अगर निफ्टी आज के लो से दैट इज 16,420 के नीचे जाता है तो ये हमारा इमीडिएट सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो इफ निफ्टी टुमारो ऑन 2nd June goes below 16,400 to 420, then we can still see some more profit booking which may go up to like 16,300 to 16,200 levels. So again 16,300 में हमारा पहला गैप फिल हो जाएगा और 16,200 के लेवल्स में हमारा सेकेंड गैप फिल हो जाएगा। सो जो एक बायस का एग्जॉशन हमको दिख रहा था चार्ट्स में, डेली चार्ट्स में, दैट विल बी फिल्ड ऑन डाउन साइड। सो अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस में हैं, यू आर सिटिंग ऑन प्रॉफिट्स एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से निफ्टी कल एक बहुत अच्छे बुलिश मोमेंटम से 16,700 के ऊपर चले जाए, तो in my opinion the chances of that happening is less. What are the more chances, what is the probability that nifty may move lower or at the same, it may consolidate at the same level? That probability is higher. So if I am sitting on long position, I would be very quick to book my profits here. If I am not long, I will look for lower levels to enter at nifty. मतलब अगर निफ्टी 16,300 या 200 के लेवल पे आती है तो वहां पे एक लॉन्ग जाने की हम स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। नॉट एक्सपेक्टिंग निफ्टी टू गो अबव 16,700 टुमारो और डे आफ्टर टुमारो। दिस विल बी सम सॉर्ट ऑफ कंसोलिडेशन हैपनिंग इन निफ्टी। इफ इट गोज अबव 16,700, दैट इज द लेटेस्ट रेजिस्टेंस फॉर डेली बायर्स, सो दैट विल बी वेरी सरप्राइजिंग इफ इट अगेन गोज in next 1 or 2 session above 16,700. If that happens, that will indicate that the bullish momentum is really strong. So I will again go long on two occasion, that is
if Nifty goes to 16,200 to 300 and it forms a base there, base कैसे पता चलेगा हमें बना रहा है निफ्टी? स्मॉल बॉडी बनेंगी, हमें वहां पे एक वोलेटिलिटी आपकी बहुत कम हो जाएगी, तो उसको देख के हम एक एनालिसिस करेंगे कि यहाँ पे हमें लॉन्ग जाना चाहिए या फिर 16,700 के ऊपर नेक्स्ट 1 और 2 सेशंस में चले जाए. सो आइदर द रेजिस्टेंस इज ब्रोकन ऑन अपसाइड or Nifty forms a base. There are two conditions to go long. That is how I will be trading, because I have already booked profits on my long positions and I am waiting for the right time to happen on Nifty so that we can again go long. So some people, they always want activity to happen, कि आप हर टाइम कोई ना कोई पोजीशंस लें. तो हर टाइम जो है वो ट्रेडिंग में टाइम आइडल नहीं होता. समटाइम्स यू हैव टू वेट फॉर वेरी लॉन्ग फॉर द proper setup to appear on screen. So this is the time to wait, because we have seen very good upside moment. I think, in my opinion, this is the right time to wait for the right setup to appear, and then you can either go long in Nifty or you can go for stock specific action. So that was all from my side for this week analysis. Let Nifty unfold and see, and we will see how it turns out, how the movement pans out. So that was all from my side for Nifty analysis. Hope you have liked this video. If you have liked this video, friends, please give it a thumbs up and please share it with your friends. Thank you.